हर साल एक समय ऐसा आता था जब हरिपुर गांव में बकरों का मेला लगता था। लोग दूर दूर से अपने सेहतमंद और शानदार बकरे लेकर आते थे। लेकिन पिछले 5 सालों से यह प्रतियोगिता हरिपुर गांव के चौधरी ही जीत रहे थे। इस साल चौधरी के पास एक बहुत ही शानदार बकरा था जिसे देखने लोग दौड़े चले आते थे। दूसरे गांव में मीठा नाम का एक लड़का अपनी पत्नी नसीबो के साथ रहता था। उसकी हमेशा हरिपुर के चौधरी के बकरे पर नजर रहती थी। वह उसे चुराना चाहता था और ऊंचे दामों में बेचना चाहता था। एक दिन मीठा चौधरी के गांव आता है। इस बार मैं हरिपुर के चौधरी का बकरा चुरा लाऊंगा और तुम्हें दे दूंगा, बस पैसे देने होंगे। मीठा, तुम चिंता मत करो, दूसरे आदमी ने कहा। बस मुझे वो बकरा ला दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। लेकिन मीठा, तुम बकरा कैसे दोगे? तुम्हें पता है कुछ ही दिनों में प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। चिंता मत करो, कल तक तुम्हें वो बकरा मिल जाएगा। मुझे खबर मिली है कि मोटा बिट्टू कल शहर जा रहा है। वह उस बकरे को लेकर बहुत सख्त है, लेकिन कल अच्छा मौका है, मेरे आदमी वो बकरा चुरा लेंगे। यह कहकर मीठा वहाँ से अपने दोस्तों के पास जाता है और पूरी चोरी की योजना उन्हें समझाता है। रात हो जाती है और वे सब हरिपुर गांव पहुँचते हैं। चुपके से देखते हैं कि बिट्टू बकरे का ध्यान रख रहा है। मीठा के दोस्त बैठकर सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह होते ही बिट्टू किसी जरूरी काम से शहर चला जाता है। मीठा चुपके से देखता है और उसके दोस्त मौका देखकर चौधरी की हवेली में घुसते हैं। वहाँ 2 चौकीदार होते हैं। मीठा का एक दोस्त धुएं वाला पंप फेंकता है ताकि चौकीदार बेहोश हो जाए। धुएं के कारण दोनों चौकीदार बेहोश हो जाते हैं, लेकिन साथ ही मीठा के दोस्त भी बेहोश हो जाते हैं। यह देखकर मीठा बहुत गुस्से में आ जाता है। ये मूर्ख है, चौकीदारों को बेहोश करना था, खुद ही बेहोश हो गया। अब मुझे कुछ करना होगा। मीठा जल्दी से हवेली में घुसता है। चलो मेरे गांव, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। हमें बिट्टू के आने से पहले यहाँ से निकलना होगा। मीठा बकरे को गाड़ी में बिठाता है और अपने दोस्तों के पास आता है और उन्हें जोर से लाते मारता है। वे डर कर भाग जाते हैं। वो मूर्ख लोगों। एक सुनहरी दोपहर थी जब हरियाली से भरे गांव ग्रीनफील्ड में गांव के मुखिया चौधरी ने देखा कि उसका सबसे प्यारा और कीमती बकरा गायब हो गया है। यह बकरा गांव भर में अपनी ताकत और शानदार खुराक के लिए मशहूर था। चौधरी गुस्से से तमतमा उठा। वह इधर उधर पांव पटकता घूम रहा था, मुट्ठियां भूंजे और बड़बड़ाता जा रहा था कि किस नीच ने ये चोरी की। उसी समय बिट्टू शहर से लौटा, आंखों में चमक और जेबों में ढेरों किस्से लिए। चौधरी की हालत देखकर उसने पूछा, क्या हुआ चौधरी साहब, आप तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं और हमारा बकरा भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। चौधरी ने गुस्से में पूरी घटना सुनाई। उसकी आंखों में संकल्प की आग थी। ये तो बहुत बुरा हुआ। बिट्टू ने ठुड्डी खुजलाते हुए कहा, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपके बकरे को बड़ी प्रतियोगिता से पहले वापस लाऊंगा। बिट्टू ने गांव का कोना कोना छान मारा, भीड़भाड़ वाला बाजार हो या वो शांत कोने जहां काई उगती थी। गांव के दूसरी ओर मीठा बड़ी खुशी से चोरी किए गए बकरे को अपने घर खींच लाई और नसीबो से बोली, इस बकरे का अच्छे से ध्यान रखना नसीबो, ये मजबूत है और अब ये हमारा है। 2 दिन बाद इसे चौधरी को बेच देंगे और मालामाल हो जाएंगे। नसीबो ने जोश में सिर हिलाया, जैसे सोने के सिक्के उसकी आंखों के सामने झनझना रहे हों। अगले दिन सुबह मीठा ने चिताया, बेगम, बकरे को अच्छे से खिलाना पिलाना, मैं देखती हूँ बिट्टू कहीं आसपास तो नहीं मंडरा रहा। वो तेजी से घर से निकल गई, नसीबो को बकरे की जिम्मेदारी सौंपकर, बिना ये जाने कि तूफान बस आने ही वाला है। जब नसीबो ने दरवाजा खोला ताकि बकरे को चारा दे, तो बकरा ऐसे उछला जैसे कोई झटके से खुला दरवाजा मिल गया हो। नसीबो धड़ाम से जमीन पर गिरी रह गई और बकरा मस्त चाल में भागता हुआ बाहर निकल गया। हाय राम! नसीबो कराह उठी, मीठा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। बकरा गली गली मस्ती में दौड़ता रहा, ठेले पलटता, सब्जियां चबाता। जल्दी ही चौधरी के खेतों की खुशबू ने उसे खींचा और उसने वहां पहुंचकर चराई और कुचल कुचल कर हंगामा मचा दिया। अब तक गांव में आग की तरह खबर फैल चुकी थी और हर कोई बाहर निकल आया था यह तमाशा देखने। मीठा, जैसे कुछ हुआ ही न हो, अपनी सहेली के साथ बैठकर हर्बल चाय की चुस्कियां ले रही थी और कहानियां सुन रही थी। शायद बकरे की असली मस्ती तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि कौन जानता है कि ग्रीनफील्ड जैसे जिंदा दिल गांव में कितनी और कहानियां बाकी हैं। क्या अचानक एक और दोस्त दौड़ता हुआ आया, हाँफते हुए बोला, मीठा,
तेरा बकरा तबाही मचा रहा है। जहां जाता है वहां हंगामा हो जाता है। मीठा हैरान हुआ। क्या बकवास है, नसीबो तो घर में बंद था। मगर जैसे ही वो घर की ओर दौड़ा, देखा दरवाजा टूटा हुआ है और नसीबो गायब। बकरा कहाँ गया? मीठा चिल्लाया। उसका भारी भरकम रखवाला थोड़ा घबराया हुआ दिखा। मेरी गलती नहीं है मीठा, वो बकरा तो सांड की तरह ताकतवर है, मुझे धक्का देकर भाग गया। यूं मीठा और उसके दोस्त बकरे की तलाश में निकल पड़े। किस्मत का खेल देखो कि नसीबो बीट्टू के गांव जा पहुंचा। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और बीटू ने तुरंत समझदार चौधरी जी को सूचना दी। जल्द ही नसीबो एक पुराने पेड़ के पास पत्तियां खाता मिला। मीठा और उसके साथी धीरे धीरे उसके पास पहुंचे, लेकिन नसीबो ने उन्हें देखते ही रॉकेट की तरह दौड़ लगा दी। दौड़ो! मीठा चिल्लाया। अगर नहीं पकड़ा तो सरदार मुझे नहीं छोड़ेगा। थक हारकर दोस्तों ने एक योजना बनाई। उन्होंने रास्ते में जाल बिछाया और ताजी सब्जियां रख दी। नसीबो, जो रसीले गाजरों का दीवाना था, फंस गया। खुशी से चिल्लाते हुए उन्होंने उसे गाड़ी में बैठाया, लेकिन शरारत पास ही थी। बीट्टू ने सब देख लिया। वो भनभनाती मक्खी की तरह आया और गाड़ी का टायर पंचर कर दिया। गांव वालों, देखो ये लोग हमारे बकरा चुरा रहे हैं, वो चिल्लाया। गांव वाले इकट्ठा हो गए और मीठा के समूह ने शर्मिंदा होकर कहा, हम माफी चाहते हैं। बीटू ने बकरा वापस ले जाकर चौधरी जी को सौंप दिया, जो उसे सही सलामत देखकर बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद गांव का बकरा मेला आया और किस्मत का खेल देखो कि नसीबों ने पहला इनाम जीत लिया। चौधरी जी ने ट्रॉफी उठाई और खुशी खुशी लौटे, जबकि मीठा खेतों में काम करता रहा, अपनी किस्मत के अजीब मोड़ पर सोचता हुआ। शायद एक दिन मेरा सपना जरूर पूरा होगा, मीठा ने मुस्कुराकर सोचा। लेकिन उससे पहले शायद कोई कम शरारती बकरा लेना पड़े।